क्लास में जो नॉलेज कैप्सूल में जिन लोगों ने दिया है, आगे जाकर ऐसी ही आप लोगों के लिए एक्टिविटीज और ऐसी ही आप लोगों के लिए करवाते रहेंगे हम। ओके चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग अनवेल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली भाषा के अंदर में जो अनुवाद हुआ है उसका अनावरण किया है। ठीक है, तो संस्कृत देखो, भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली भाषा के अंदर में जो है वो अनुवाद करवाया गया अभी। ठीक है, तो 26 नवंबर को क्या होता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर जो है आपका 1949 में संविधान अपनाया गया था। ठीक है, वो आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी ना, कितने लोगों ने पढ़ी है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और ये पूरा का पूरा पढ़ने के बाद में आता है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया था, तो उस दिन की याद में हम संविधान दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन अपनाया गया था और 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने जो है फ्रेंड्स इसका अनावरण किया। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक क्लास ले रहा था, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, उसमें आई थिंक हमारी वो क्लास किस चीज कौन सी थी, परसों के दिन जो हम लोग क्लास पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंदर में मैं आपको द्रौपदी मुर्मू, अच्छा हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास। कितने लोग थे उस क्लास में, पेड क्लास में? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है। याद आ रहा है आपको? परसों के दिन ही पढ़ा है हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। उसमें मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है ना। मैंने आपसे कहा भी था हमेशा कि मैं आपको सिर्फ केवल और केवल वो नहीं पढ़ाऊंगा जो मैं हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ में आपको इतने बढ़िया तरीके से उसको लिंक करके पढ़ाऊंगा कि और बहुत सारी चीजें आप लोग कर पाओगे। देखिए कितना बढ़िया है, बच्चे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लिख भी रहे कमेंट के अंदर में। 2813 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे सेशन को ताकि हम लोग और ज्यादा तेजी से जो है पढ़ सके यहाँ पर में। मुझे भी मजा आ रहा है, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। 15th नंबर की है राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया। ठीक है, 15वें नंबर की जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने ही क्या किया, संस्कृत और मैथिली भाषा के अंदर में जो ट्रांसलेशन है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है इसको। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपके पास में मौका है, लिमिटेड टाइम ऑफर, टीचिंग परीक्षा फाउंडेशन मंथ चल रहा है। तो आप लोगों के लिए आज के लिए जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा क्या कर रहा है, आप लोगों के लिए सभी प्रीमियम कंटेंट के ऊपर में 60% फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमने जो है जो कंप्यूटर टीचर है उसका कोर्स, कंप्यूटर टीचर उसका भी कोर्स जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। इसमें आप लोगों को प्रीमियम लेवल का कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अभी आपको पता है कि बड़ी वैकेंसी कंप्यूटर टीचर की आने वाली है। जो भी बच्चा इसमें करना चाहता है, एक चीज, पहला फायदा यह है कि कंप्यूटर पढ़ने मिल जाएगा आपको। आपको पता है कि हर किसी को कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आपको जो है ये सारी चीजें आती है, कंप्यूटर और उससे रिलेटेड बेसिक चीजें आप लोगों को आती है, तो आप लोग बेहतर वर्जन बनते हो अपना, आप बाकी लोगों से आगे आगे जाते हो, बाकी लोगों से जो है आप और ज्यादा आगे निकलते जाते हो, बेहतर बनते जाते हो। मानते हो ये चीज? अगर मानते हो तो हाथ ऊपर कर दो आप सभी। दूसरी चीज, ये सारी चीजें करके आप जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ओके, तो कंप्यूटर टीचर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 6 to 8 के लिए आप लोगों की 26,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर टीचर की। ओके, 6 to 8 के लिए कंप्यूटर टीचर की 26,000 से सभी लोग जो है, जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सारे लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पढ़ना बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है। कल जब हमने उसको लॉन्च किया तो तब से हजारों बच्चे जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। आप लोग कहीं पीछे ना रह जाए, 60% ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, और जो बच्चे दोनों बैच लेना चाहते हैं उसके अंदर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस को। ठीक है, मतलब जो आपका नॉर्मल बैच और प्लस कंप्यूटर टीचर वाला बैच, दोनों के दोनों। चलिए, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? गांधी जी की जान बचाई थी मतलब ऐसा गांधी जी को गोली लग रही थी और ऐसा सामने आके खड़ा हो गया, तो वो वाली बात नहीं है। हुआ क्या था, ठीक है, एक अधिकारी था वहां पर में, उसने गांधी जी को बुलाया घर पे। बोले गांधी जी और क्या हाल चाल, बीवी बच्चे कैसे है? गांधी जी बोले मस्त बढ़िया। गांधी जी अपने भोले भाले थे। ठीक है, अब उनको दूध दिया उसने गांधी जी को लाकर कि गांधी जी पीजिए दूध। गांधी जी भी अपने भोले भाले पीने के लिए गए, लेकिन जो उनका वो आयर्स था, ठीक है, ओके, उसका जो कुक था, बतख मियाँ,
उसने ये राज जो है खोल दिया, ये राज खोल दिया उसने, गांधी जी को बता दिया। गांधी जी ने वो दूध नहीं पिया तो गांधी जी की जान बच गई। बतख मियां नाम था उनका, ओके, बतख मियां। तो ये इनको बाद में जो है सजा भी हुई, बहुत ज्यादा सजा हुई बाद में, और इनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने गांधी जी की जान बचा ली थी। तो बतख मियां ने, ये क्वेश्चन जो है 68वीं बीपीएससी में आया था, और ये क्वेश्चन जहां तक मेरा अंदाजा है कि आई थिंक शायद टीआरई में भी आया। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आप जो है अगर इसको हम लोग वहां पर मैं बच्चों को दिखा दीजिए, ठीक है। जी हाँ, इनकी फैमिली को भी प्रताड़ित किया गया था, बिल्कुल। बीपीएससी टीचर 2025 बोल रहे दानिश सर का कैप्सूल सबका एग्जाम का निवारण। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो बतख मियां जो है उन्होंने जान बचाई थी। नाउ फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पर मैं हम लोग बात करें आप लोगों के कंप्यूटर टीचर की, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 60% ऑफ आप लोगों का चल रहा है सारे के सारे पूरे प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर में, ठीक है। आपका आज के लिए तो आप जितने भी बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, मैं बस जस्ट 1 मिनट आप लोगों का लूंगा, एक बार जल्दी से बता दूं कि कैसे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो इसके अंदर में, जितने भी बच्चे होना चाहते हैं। सिंपल सा तरीका, या तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए आप लोग, या आप लोग कॉल कर सकते हो जो नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में, या फिर एक आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जल्दी से एक बार बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, मान लीजिए कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको वो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाना है आपने। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर मैं आपको एक लिंक दिखेंगी टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। आप उसके ऊपर में जाते हो, आप जैसे उसके ऊपर में गए, ठीक है, एक पेज ओपन हो जाएगा आपके लिए। आपको इनमें से जो भी कोर्स लेना है, ठीक है, वो आप कोर्स उसके ऊपर में क्लिक करोगे, ठीक है। जो भी कोर्स आपने लेना है इनमें से, उसके ऊपर में आप क्लिक करोगे। मान लो आपने इस पर क्लिक किया, आज जो है फ्रेंड 60% ऑफ चल रहा है, तो ये प्राइस से भी कम, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इससे भी कम में आपको मिल रहा है, केवल आज के लिए, ठीक है। लोवेस्ट एवर प्राइस आपका। तो यहाँ पर मैं आप इसकी 4 डिटेल भरोगे, ठीक है। जैसे आप भरोगे, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, आपका कोर्स ऐड, ये लिंक पे हमने सारे कूपन कोड्स लगा दिए हैं। तो सबसे लोवेस्ट दाम के ऊपर में आप लोगों को जो है कोर्स में एनरोलमेंट आज मिल जाएगा। तो जितने भी लोग हैं वो एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पेमेंट की, ठीक है, कोर्स आपके अकाउंट के अंदर में ऐड हो जाएगा। ना फ्रेंड, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में, ठीक है जी। धरती आबा किसको कहा जाता है, ये भी बता देंगे आप सभी के सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन थे, तो नरहरि पारिख जो है ये तो थे ही, महादेव देसाई भी थे, और अब्दुल बारी भी थे। तो ये सारे के सारे लोग जो है गांधी जी के साथ में चंपारण नील आंदोलन के दौरान में थे। गांधी जी जो है इन्होंने चंपारण नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया था 70वीं बीपीएससी की री एग्जाम के अंदर में, ठीक है। अगर लेना है सिलेक्शन रैंक के साथ तो जुड़ना ना भूले टीचिंग परीक्षा के साथ। क्या बात है, रक्षा मिश्रा जी ने यहाँ पर में बना दिया एक, बहुत बढ़िया, थैंक यू रक्षा जी, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी गांधी जी के साथ में थे, ठीक है। जेबी कृपलानी जो है फ्रेंड्स, ये भी गांधी जी के साथ में उस समय में थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये आपका बिपिन चंद्रा की जो पुस्तक है उसके अंदर में ये पॉइंट साफ साफ दिया हुआ है आप लोगों का, ओके। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। ये 3 कठिया सिस्टम था, जिसकी वजह से ही ये नील आंदोलन, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि चंपारण आंदोलन हुआ था। तो 3 कठिया सिस्टम जो था वो नील को उगाने को लेकर था। नील उगाने को लेकर कैसा था, देखिए, ये आपका खेत है, ठीक है। इस खेत में कम से कम आपको, ठीक है, 3/20 मतलब 20 में से 3 हिस्से के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नील की खेती करनी पड़ेगी। अब ये 20 में से 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपली 15%, ठीक है, 15%। तो जितना भी आपका खेत है उसका 15% के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम नील उगाना पड़ेगा। बाकी जगह पे आप कुछ भी उगाओ, लेकिन 15% पे कम से कम नील उगाना पड़ेगा। लेकिन नील उगाना चंपारण के किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं था, ठीक है। तो नील वो नहीं उगाना चाहते थे, ये जबरदस्ती की जा रही थी। 3 कठिया सिस्टम मतलब 20 में से तीसरे, हर 20 में से तीसरे हिस्से के ऊपर में आपको नील की खेती करनी है, ठीक है। तो नील की खेती को लेकर हुआ था 3 कठिया सिस्टम। ये नील को लेकर था 3 कठिया पद्धति। इसके विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ आप लोगों के लिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा इज द की ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच रानू तिवारी जी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड,